वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि आज जो है वो है पितरपक्ष का लास्ट डे है ना, अमावस्या है। तो जो है आपके जो हमारे पूर्वज, जो हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे बीच नहीं हैं, वो हमको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी, है ना। हो सकता हो कि कोई एडवाइस भी दे रहे हो, है ना। कहीं ये भी हो सकता है कोई अलर्ट भी दे रहे हो। तो देखिए जो भी निकल के आएगा हम आपको बताएंगे, आप बताने की कोशिश करेंगे। सो ये रीडिंग जेंडरलेस होगी, आप जिस भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, जिस भी राशि के आप देख सकते हैं, और जिस समय भी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखिए जब जिसको मैसेज मिलना होता है ना, तो वो वीडियो अपने आप ही खुल के आ जाता है उसके सामने। अगर आपने डेलिब्रेटली मालूम नहीं है आपको इस चैनल के बारे में या फिर किसी के बारे में, जो मैसेज आपको मिलना है वो तभी आप आपके सामने खुल जाएगा वो, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स मुझे बताएं, हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज जो हमारे बीच नहीं है, सभी को सादर प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। वो हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये इस रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। डिवाइन एंजल्स बताएं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे आप लोगों को पता है मेरी मदर, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, 20 साल हो गए मेरी शादी के, तो उससे पहले ही एक्सपायर कर गई थी एक्सीडेंट में। सो डिवाइन बताएं, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पहले ही मेजर अरकाना आया है, और डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, हमारे ना जाने मुझे क्या क्यों मैसेज मिल रहा है कि अगर आप लोग, जैसे होता है ना कि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपने घर की पार्टी करने के लिए सड़क पे खोद के उसमें सब लगा के जो है वो छोड़ देते हैं, फिर से गड्ढे भरना भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आई डोंट नो कि कौन करता है ये, कि एक तो लोगों को दिक्कत होती है, सड़क के रुक जाती हैं, है ना, लोगों को घूम घूम के जाना पड़ता है। दूसरा कि अब अगर कहीं गड्ढे हैं तो किसी को भरने की ज़रूरत है, सड़क पे गड्ढे हैं, प्लीज़ आप अपनी तरफ से कोई गड्ढा ना बनाएं, किसी की तकलीफ़ का कारण ना बने। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, हमारे पता नहीं क्यों मैसेज मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है मुझको। डिवाइन एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड, डिवाइन एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल्स बताएं। हार्मिट, ये कार्ड मुझे 2 बार दिखाई दिया इतनी देर में। स्ट्रेंथ, है ना, ये मैसेज है किसी के लिए कि आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी, आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी, मोटिवेट किया जाएगा, है ना। अपना साहस, अपना धैर्य बनाए रखें, काम फील कीजिए प्लीज़। कोई बहुत बेचैन है, मुझे यहाँ कार्ड से भी दिख रहा है, कोई बहुत एंजाइटी में है, प्लीज़ हैव पेशेंस, काम योरसेल्फ, मेडिटेट कीजिए। एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंसेस्टर्स बताएं। डेविल, मुझे लग रहा है, देखिए जो है 9 ऑफ सोर्ड के ठीक नीचे डेविल आया है। एक कार्ड और,
डिवाइन एंजल्स, एक कार्ड और गिरा है, कौन सा गिरा? तीनों मेजर अरकाना गिरे, कौन सा है? द हाई प्रीस्टेस। इधर क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, देखिए हमारे एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि हो सकता हो कि आप कोई चीज़ शुरुआत करने वाले हो, ठीक है? कोई चीज़ आप कहीं ट्रेवल भी कर सकते हैं, है ना, या फिर कोई चीज़ आप शुरू करने की सोच रहे हैं और भगवान पे पूरा भरोसा रख के करने की सोच रहे हैं। हो सकता हो कहीं आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं किसी तरह, किसी दिशा में, या तो आप ट्रैवल करने वाले हैं, या तो फिर आप कोई नया जॉब, कोई नया बिजनेस, किसी नए, तो आपको जो है ना, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि कोई आपको, जो आपका सच्चा फ्रेंड है, कोई आपको एडवाइस देगा, आपको एडवाइस मिलेगी, है ना। कुछ गलती करने वाले होंगे ना, तो कोई आपको रोकेगा ज़रूर उस गलती होने से पहले, है ना, ताकि आप वो गलती ना करें। तो उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। ये मैसेज है, ठीक है। हो सकता है आप किसी शुरुआत में आप से चूँकि हो सकता आप, क्योंकि मुझे काफ़ी मस्त मौला बिंदास दिखाई दे रहे हैं, कोई तो है यहाँ पर, तो जो आपको फिर एक एडवाइस प्रोवाइड करवाई जाएगी, है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस एडवाइस को सुने। कोई आपको एडवाइस देगा जो आपके लिए बहुत लॉयल है, ठीक है। दूसरा, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप कुछ भी शुरू करने से पहले अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस सबको समझिए, अपनी कैपेबिलिटी, ठीक है। आप काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर बहुत वाइज हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी शुरू करने से पहले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप किस चीज़ को काम को करने में ज़्यादा कैपेबल है, आप ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये सब सोचने की ज़रूरत है। एक बार आपको बहुत अच्छे से प्लान बना लीजिए, और जो भी आप करने वाले हैं, क्या वो एथिकली करेक्ट है, क्या वो धर्म के हिसाब से सही है, ये भी देखने की ज़रूरत है किसी को, ठीक है। और आप में इतनी विजडम है आपके लिए, आपको मिलेगी, है ना, और कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, ये भी आपसे कहा जा रहा है। लेकिन वो ध्यान रखिएगा, धर्म के राह पे हो, यानी कि किसी का अहित ना होता हो, किसी कोई हर्ट ना होता हो, किसी का नुकसान ना होता हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है और डेविल का भी कार्ड है ठीक उसके नीचे। हो सकता हो आप जो है किसी चीज़ को लेके बहुत एंग्जाइटी में हो, बहुत डिप्रेशन में हो, या फिर आपसे कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से आपको नींद नहीं पड़ रही हो। अगर आपका ऐसा हाल है कि आपको नींद नहीं आ रही, या कुछ गलती हो गई है, कोई रिग्रेट हो रहा है ना, तो, और या हो सकता है ये मुझे किसी के लव रिलेशन में ज़्यादा लग रही है कि अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया, आप जो आपसे प्यार करता हो, या फिर किसी के प्रेशर में आ गए, किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी को हर्ट कर दिया, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपने किसी का आपके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है जो अच्छी एनर्जी नहीं है, या फिर कोई आपके दिमाग में नेगेटिविटी है जिसकी वजह से कोई दूसरा हर्ट है, या फिर दूसरे को हर्ट कर चुके हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। देखिए, आप जो है ना, मैं लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए कभी। अगर मैं कभी इस टाइप की सिचुएशन में हूँ कि मुझे लगे कि मुझसे गलती हो गई है ना, तो मैं जाके बहुत बिल्कुल अगले को सॉरी बोल दूँ, है ना। सॉरी बोलना ज़्यादा कठिन काम है, बड़ा दिलेर होना पड़ता है किसी के आगे सॉरी कहने के लिए। बहुत सारे लोग नहीं कह पाते। सॉरी बोल दीजिए, फिर पूरे दिल से सॉरी बोल दीजिए, लेकिन उसके बाद माफ़ करना और या ना करना, ये उनका फिर कर्मा है कि उन्होंने आपको माफ़ किया कि नहीं किया। द रेस्ट इज़ ऑल, कि जो है जिससे आप सॉरी बोल रहे हैं, कि आप टू हिम और आप टू हर, ठीक है, वो देखिएगा। फिर आप अपनी तरफ से दिल से सॉरी बोल के हल्के हो जाइए,
किसी के लिए नेगेटिविटी मत रखिए, ये कहा जा रहा है। किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है आपको। आई डोंट नो आपने क्या किया, किसने क्या किया, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत अबंडेंस आ रही है, ठीक है। आप बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत पैसा कमाने वाले हैं। आपके बिज़नेस अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी किंग जैसा आप फील करेंगे। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत वाइजली अपने सीक्रेट्स जो हैं छुपा के रखिए। जिसने आपको अबंडेंस दिलाई है, अपने सीक्रेट्स को आप छुपा के रखिए, सबके सामने डिस्क्लोज़ मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना अच्छा नहीं सोचते। आप समझ सकते होंगे, मैं इस नेगेटिविटी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। अपनी सीक्रेट्स अपने पास रखिए, ठीक है। लोग आपको जो है ना किंग या क्वीन की पोजीशन पे देखेंगे, बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपको। आपको अपने जो है इमोशंस और अपने ट्रिक्स, अपने सीक्रेट्स अपने दिल में ही रखने हैं, ये कहा जा रहा है आपको। सबके सामने मत बताइए एटलीस्ट, है ना। जो जिसको लगता है कि आप नहीं, ये कभी नहीं कर सकता, हालांकि आजकल तो किसी का ही भरोसा नहीं रहा, लेकिन तो भी ठीक है। लोग आपको काफ़ी वाइज देखने वाले, काफ़ी अबंडेंट देखने वाले हैं, और लोग आपको लेके बहुत क्यूरियस होने वाले हैं कि यार कैसे कर लेता है, कैसे कर लेती है ये सब, ठीक है। और कुछ पता नहीं चलता, कुछ इस टाइप की फीलिंग्स आने वाली हैं। डिवाइन एंजल्स देखिए, लाइफ जीने एक आप लोग सोचेंगे कि प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मैसेज मिल रहा है। देखिए, लाइफ जीने का सिर्फ एक ही सिंपल तरीका है मेरा अपना, तो जो मैं अपने लिए पसंद नहीं करती वो मैं दूसरों के संग कभी नहीं करती। जो आपको अपने लिए पसंद ना हो वो दूसरों के संग कभी मत कीजिए। डिवाइन एंजल्स बताएं, मेरे तो आज सुबह सुबह ही न्यूज़ देख के इतना अजीब सा हो गया कि सब देखिए इज़राइल में और ईरान में, वो गॉड 200 मिसाइल। मैं तो उनको सोच के परेशान हो गई जो लोग इनोसेंट हैं, जिनके घर छोटे बच्चे हैं, हाय कैसे मैनेज करेंगे वो सब। ओह गॉड, इतनी छोटी सी ज़िंदगी में भी लोग कैसे कटे जाते हैं, लड़े जाते हैं। प्यार से क्यों नहीं रहना आता सबको, आई डोंट नो। जब सब कुछ ख़त्म ही कर देंगे तो किसके ऊपर अपना वर्चस्व दिखाएंगे, क्या करेंगे वो पैसे का, इतना पावर का, जब कोई उस पावर को देखने वाला ही नहीं होगा। ओह गॉड, रियली भगवान सबको सद्बुद्धि दे, अच्छा दिल दे, अच्छी सोच दे। डिवाइन, हमारे एंसेस्टर्स एक एक कार्ड गिराए, क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप तो मुझे जो है ना अभी 1-2 कार्ड और लूँगी बस। डिवाइन एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। वाह, द फूल, देखिए कुछ तो आप शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मेजर रखा है, यहाँ पर भी द फूल आया है और यहाँ पर भी द फूल आया है। देख रहे हैं कैसे हो जाता है ये। गुड, कुछ तो शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में, और शायद आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं उस चीज़ के लिए। बहुत आपका दिल, दिमाग, नज़रें, पलकें, लिवर, हील, एड़ी, हाँ, है ना, सब जो है उसी के बारे में सोचता रहता है। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं, या किसी इंसान के बारे में भी हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन एंजल्स, आप जिस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड है ना, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं भाई तो आगे बढ़ो, करो उसको। डिवाइन एंजल्स, एक कार्ड और, हमारे एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है। वाह, एंसेस्टर्स और एम्प्रेस का कार्ड ना है या एम्परर का कार्ड ना है। ये देखिए, किसी के घर जो है ना आपके एंसेस्टर्स खुद फिर से जन्म लेने वाले हैं। कोई प्रेग्नेंट हो सकता है यहाँ पर, है ना, और आपके जो डियर एंड नियर वंस जो इस दुनिया में अब नहीं है, हो सकता वो ही आप के बच्चे बन के आए हैं। बहुत ग्रोथ, बहुत अबंडेंस, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारा लव, ये सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं किसी को। आई एम सो हैप्पी। वाह, ये देखिए जस्टिस,
हमारे एंसेस्टर्स तो हमसे प्यार करते हैं, वो तो हमेशा चाहेंगे ना कि हमको जजमेंट मिले। जस्टिस का कार्ड आया है। वो हमेशा चाहेंगे कि हम ग्रो करें, वो हमेशा चाहेंगे कि हम सेलिब्रेट करें, हमारे जनरेशन्स आगे बढ़ें, पैसे की कमी ना रहे। ठीक है, तो मुझे बहुत साफ संकेत मिल रहा है जिस चीज़ के लिए भी आप ऑब्सेस्ड हैं, है ना, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आप कुछ किसी इंसान के लिए देख रहे हैं, किसी आपका प्रोजेक्ट हो, उसमें आगे बढ़िए। द फूल का कार्ड क्योंकि 2 बार आया है। फूल जो है 0 नंबर का कार्ड होता है और आपको शुरुआत करने के लिए कहता है ना। और जो भी आपको एडवाइस देगा, जो आपका लॉयल फ्रेंड हो, बढ़िएगा, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। एम्प्रेस की एनर्जी आई है ना। और अगर आपको किसी ने हर्ट किया है ना, या फिर कोई कानूनी लड़ाई में आप चल रहे हैं, तो आपको जस्टिस मिलेगा। ये एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सुपर थैंक यू भी करिएगा। और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।